हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीव आईएएस। तो दोस्तों, जैसे कि अभी बीपीएससी का प्रीलिम्स फरवरी 2023 में शेड्यूल्ड है और यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो भी हमारा मई 2023 में शेड्यूल्ड है। और डिफरेंट पीसीएस एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो काफ़ी हेफ्टी है। अगर आप बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में भी ऑलमोस्ट 25 to 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 आपके करंट अफेयर्स से रहते हैं। यहीं आप बात करें यूपी पीसीएस की तो वहाँ पे भी आपके करंट अफेयर्स का वेटेज 30 आउट ऑफ 150 रहता ही रहता है। तो अगर आप देखेंगे तो आपका 20% ऑफ द पेपर जो है वो करंट अफेयर्स से कवर होता है। तो अभी आज हम आपके सामने लेके आए हैं जून 2022 का करंट अफेयर्स। ये सीरीज़ हमने जून से स्टार्ट की है, जून जुलाई, इसके बाद हम बढ़ते बढ़ते आपके लिए टिल डेट तक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जून के करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे कि कैसे को हमने देखिए आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हो सकते हैं पूरे महीने के वो लाने की कोशिश की है। और फिर ये देखेंगे कि एक पॉइंट में से मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करता है कमीशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें फर्स्ट पॉइंट की तो फर्स्ट पॉइंट इज रुथ ओजेकी। ये कौन है? एक अमेरिकन कैनेडियन ऑथर है। रुथ ओजेकी अमेरिकन कैनेडियन ऑथर। इसने क्या जीता है? 2022 विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन। किसके लिए? फॉर हर फोर्थ नॉवेल। तो नॉवेल का नाम क्या है? द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। तो देखिए ये डेटा तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है ये देखना कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है? ऑथर का नाम। दूसरा क्या हो सकता है कि नाम दे के आपसे पूछ ले ऑथर कहाँ से बिलोंग करता है, कौन है ऑथर, कहाँ का है? अमेरिकन कैनेडियन ऑथर है। फिर इस तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? ऑथर ने क्या जीता है? क्या जीता है? 2022 विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अपनी कौन सी नॉवेल के लिए जीता है? नॉवेल का नाम क्या है? द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। अब अगर आप बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फिफ्थ क्वेश्चन की, वो क्या हो सकता है? हो सकता है आपको 4 नॉवल दे दिए जाएं और पूछ ले कि रुथ ओजेकी जो कि एक अमेरिकन कैनेडियन ऑथर है, उन्होंने ये प्राइज जीता है, बताओ इनमें से कौन सी नॉवल के लिए जीता है। अब चारों नॉवल शायद उन्हीं की दे दे, चारों नॉवेल्स जो हैं वो इसी ऑथर की दे दें आपको और ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको ये पता हो कि कौन सी नॉवल के लिए जीता है। और सिक्स्थ क्वेश्चन शायद ये भी हो सकता है कि उनकी कौन सी नॉवल थी ये जिसके लिए मिला है, अपनी फोर्थ नॉवल के लिए मिला है। तो देखिए डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये देखें कि एक डेटा से कितने टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो इसी एक छोटे से डेटा से जो कि एक लाइन का है, हमने इसमें देखा कि 6 क्वेश्चन हमारे इससे फ्रेम किए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पॉइंट इज ऑस्ट्रियन कैपिटल वेना। इसने क्या टॉप किया? ग्लोबल लिवेबिलिटी रिपोर्ट 2022। 2022 की जो रिपोर्ट आई उसको किसने टॉप किया? वेना ने। 2021 को किसने किया था? ऑकलैंड ने। इसको कौन पब्लिश करता है? ईआईयू। अब इंडिया की जो सिटीज़ थी उसमें बेस्ट कौन फॉलो रैंक हुआ? दिल्ली। टोटल कितनी कितनी जो सिटीज़ थी ऑल ओवर वर्ल्ड जो इसमें कवर हुई? 173। इंडियन कितनी सिटीज़ थी? 5। कौन कौन सी? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद एंड बेंगलोर। सबसे बेस्ट कौन सी रैंक हुई इंडिया की 5 में से? दिल्ली। सबसे वर्स्ट कौन सी हुई? बेंगलोर। तो देखेंगे एक ही पॉइंट से इंडिया का पर्सपेक्टिव ले लें या फिर ग्लोबल पर्सपेक्टिव ले लें, कितने सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अमिड चाइनाज एग्रेसिव पुश टू इंक्रीज इट्स पैसिफिक स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। चाइना जो है अपना पैसिफिक स्फेयर में अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाता जा रहा है, तो इसी वजह से एक नया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है। इनिशिएटिव का नाम क्या है? पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। किस लिए हुआ है? ऑब्वियसली चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए। अब ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि तो अलायंस का नाम क्या है? नाम क्या है? पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। उस अलायंस में हैं कौन कौन? 4 कंट्रीज़ हैं, 5 कंट्रीज़ हैं सॉरी। कौन कौन? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूके। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूके। अब आप जैसे भी चाहें इसका अपना कुछ भी एक निमोनिक बना लें जिससे आपको ये 5 कंट्रीज याद रह जाएं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कहाँ पे बना है? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला देखते हैं, 3 कंट्रीज हैं, स्पेन, जर्मनी और ग्रीस। ये क्या फेस कर रहे हैं? दीज हैव बीन फेसिंग द वर्स्ट ऑफ यूरोप्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट वेव। ये भी आपसे पूछ सकता है कि 4 कंट्रीज का नाम देके बताओ कौन कौन सी कंट्रीज थी इन चारों में से, ये कौन सी वो कंट्री है इन चारों में से जो अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीट वेव को फेस नहीं कर रही थी। तो स्पेन, जर्मनी और ग्रीस तो होंगी। अब जो चौथी जो भी कंट्री दे रखी होगी वो आप एलिमिनेट कर देंगे। अब ये कैसे कि इन्होंने टेम्परेचर राइज देखा है, एक रिकॉर्ड लेवल पे हुआ है। ठीक है, समर सोल्स्टिस जो जून 21 को होता है, ये अपने आप में क्वेश्चन है कि आपसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समर सोल्स्टिस कब होता है।
और जो वाइल्ड फायर भी है वो बिल्कुल रवेज हो गई है इन्हीं 3 कंट्रीज़ में। तो अगर आप देखेंगे एक ही पॉइंट्स में कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कि आपसे 4 कंट्रीज़ का नाम देके ये पूछ सकता है कौन सी कंट्री इन चारों में से है जिसमें ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीट वेव जो फेस नहीं कर रही है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि 3 कंट्रीज़ के आपको 4 ऑप्शन बना के दे दें, पूछ ले बताओ कौन सी 3 ये ऑप्शन सही है जो 3 कंट्रीज़ के नाम जिसमें ये हीट वेव चल रही थी। तीसरा क्वेश्चन समर सोल्स्टिस के बारे में पूछा जा सकता है जो कि जून 21 को होता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट और मेन चीज़ यही है कि आप ये देखें कि एक न्यूज़ से एक इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलती है वो कितनी भी छोटी है उससे कितने मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। अगर आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखेंगे, यूपी पीसीएस का देख लें या बीपीएससी का देख लें, बहुत सारे क्वेश्चंस इतने, अगर आप लेमन वर्ड्स में कहेंगे तो इतने अजीबोगरीब होते हैं, जो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें लगती है कि ये तो कभी एग्जाम में पूछी ही नहीं जाएगी। आप कैसे याद करेंगे? कोई पार्क कहीं पे इनॉग्रेट हुआ, पार्क का नाम कर लेंगे याद, कहाँ पे हुआ ये कर लेंगे, किस डेट का हुआ ये कर लेंगे, उस पार्क के बारे में और कुछ पढ़ लेंगे, क्वेश्चन ये आ जाएगा पार्क को इनॉग्रेट किस मिनिस्टर ने किया था। तो देखिए अगर किसी भी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को आप लेके चलते हैं तो ये ध्यान रखें कि उस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन की कंप्लीट डिटेल्स आपके पास हों स्टार्टिंग से लेके एंड तक, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, ये मान के चलें कि वो इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी ही होगी। बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ। ब्लू ड्यूक, इसको और क्या बोलते हैं? बसारोना दुर्गा। ये सिक्किम को यूनिक है और सबसे पहले कब डिस्कवर हुई थी स्टेट में? 1858 में। अभी सिक्किम ने इसको स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है। अब एक तो बटरफ्लाई का नाम, एक कौन सा स्टेट है, फिर इसका उसको और क्या कहते हैं, ये कब डिस्कवर हुई थी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर बढ़ें 7th पॉइंट की तरफ, तो 7th पॉइंट इज आज़ादी का अमृत महोत्सव। आपको पता ही है इसके सेलिब्रेशन चल रहे हैं। इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, होम अफेयर्स ने एक कुछ इनोग्रेट किया, क्या? नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये कहाँ पे इनोग्रेट किया? न्यू दिल्ली में। अब इसमें 2 या 3 ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक तो नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इनोग्रेट कहाँ पे हुआ है, किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किसके अंडर किया है? आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंडर। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज उड़ीसा हाईकोर्ट जो है ये पहली हाईकोर्ट बन गई है कंट्री की, क्या पब्लिश करने वाली? एनुअल रिपोर्ट। वो जो क्या देती है एनुअल रिपोर्ट? इनसाइट्स इनटू द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स जुडिशरी। थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है आपके पीसीएस पर्सपेक्टिव से, लेकिन पीसीएस में किसी भी टाइप की कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। तो देख लें कि उड़ीसा हाईकोर्ट पहली बन गई है जो एक एनुअल रिपोर्ट दिया करेगी, जो स्टेट की जुडिशरी की जो एनुअल रिपोर्ट है, परफॉर्मेंस है, उसकी इनसाइट्स दिया करेगी। नेक्स्ट पॉइंट 9th पॉइंट, अभी रिसेंटली जो है यूरेनियम के काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्स मिले थे। कहाँ पे? रोहिल में। रोहिल कहाँ पे है? राजस्थान में। अब यूरेनियम के बारे में अगर देखें तो यूरेनियम कब डिस्कवर हुआ? 1789 में। किसने डिस्कवर किया? मार्टिन लाप्रोथ ने, जो जर्मन केमिस्ट थे। किसमें? एक मिनरल जिसका नाम था पिच ब्लेंड। ये यूरेनस प्लैनेट है, उसके नाम के आफ्टर इसका यूरेनियम का नाम रखा गया था। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यूरेनियम जो है इसका जो नाम रखा गया वो किस प्लैनेट के नाम के बाद रखा गया? यूरेनस के। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी, श्रेष्ठ स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। आपसे स्कीम का नाम आपको याद हो, किसने लॉन्च की वो याद हो, क्या इसका पर्पज़ है वो याद हो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इवन द पुअरेस्ट एससी स्टूडेंट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो इसका मेन टारगेट कौन है? शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी। उनको, उनके बच्चों को जो है क्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ देना, चाहे वो कितने भी गरीब हों। तो आपको टारगेट एरिया ध्यान रखना है, स्कीम का नाम याद रखना है, किसने लॉन्च करा, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था। अब कुछ टर्म्स होती हैं जो हर महीने न्यूज़ में होती हैं, जैसे हर्मिट, आपसे कई बार पूछ लेता हर्मिट न्यूज़ में था, क्या है? स्पाईवेयर है। एक वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ है? नेपाल, जिस पे अभी इंडिया काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 12, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसने क्या सेटअप करने का डिसाइड किया है? कस्टम्स एंड जीएसटी म्यूजियम, जिसका नाम क्या है? धरोहर। कहाँ पे? गोवा में। अब ये देख सकते हैं ये कब किया? 11 जून 2022 को। किसने इसको डेडिकेट किया नेशन को? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। कहाँ पे बनाया इसको? गोवा में। नाम क्या है इसका? धरोहर। क्या है ये? कस्टम्स एंड जीएसटी म्यूजियम। देखिए बहुत कोई हाईटेक चीज़ें नहीं हैं, अगर सिंपल करके शॉर्ट डिवाइड करेंगे, अगर एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप उसको पीसेस में डिवाइड कर देंगे कि हाँ मेरी एक इन्फॉर्मेशन से मेरे पास 6 क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, इस तरह से अगर प्रिपेयर करेंगे तो कुछ भी मिस करना इम्पॉसिबल है। मूविंग टू द पॉइंट नंबर 13, जो 2022 मेंस हॉकी एशिया कप हुआ था, ये कौन सा एडिशन था हॉकी कप एशिया कप का? 11th एडिशन।
अब ये कहाँ पे हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया में। कब से कब तक हुआ था? 23 मई से 1 जून 2022 तक। डिफेंडिंग चैंपियन कौन था? इंडिया। मतलब पिछले साल का जो हुआ होगा, इससे पहला जो 10th एडिशन रहा होगा, जब भी वो हुआ होगा, उसका चैंपियन कौन था? इंडिया। इस बार कौन जीता? साउथ कोरिया। कौन सा टाइटल जीता साउथ कोरिया? अपना 5th। किसको हराया साउथ कोरिया ने? मलेशिया को। अब आप इसमें ये आपको होमवर्क रहेगा कि इंडिया इस बार किस पोजीशन पे रहा। अब फर्स्ट तो हमने देख ली, सेकंड हमने देख ली, अब इंडिया का देखना इस बार क्या पोजीशन। लास्ट ईयर तो डिफेंडिंग चैंपियन थे, इस बार कौन से थे? 14 पॉइंट। कुछ समिट्स की बात कर लेते हैं। नाटो समिट कहाँ पे हुआ था? मैड्रिड, स्पेन में। 47th G7 समिट कहाँ पे हुआ था? कॉर्नवॉल, इंग्लैंड में। अब 14th ब्रिक्स समिट हुआ था, ये कहाँ पे हुआ? वर्चुअली हुआ था ये। चाइना इसको होस्ट कर रहा था। इसका थीम क्या था? फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। मूविंग टू पॉइंट नंबर 15। कुछ इंडेसेस की बात करते हैं। एक इंडेसेस है जो नीति आयोग पब्लिश करता है, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। अगली है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, जिसको कौन करता है? जो हमने ऊपर भी सेकंड पॉइंट में बात किया था, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। पॉइंट नंबर 16। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया एक इंडिया स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म, जो हिंदी को मेंशन करता है सबसे पहली बार। तो आपसे पूछता है कौन सी ऐसी UN की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है, जिसने हिंदी को फर्स्ट टाइम मेंशन किया था? तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। पॉइंट नंबर 17। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, नाम क्या है उनका? एंटोनियो गुटेरेस। इन्होंने अनाउंस किया अपॉइंटमेंट ऑफ रबाब फतिमा, जो बांग्लादेश की हैं। इनको क्या अपॉइंट किया है? हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड कंट्रीज। तब आपसे क्वेश्चन आ सकता है, पहले तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इन्होंने किसको अपॉइंट किया? रबाब फतिमा को। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस साइड इन्फॉर्मेशन देके पूछ सकता है, रबाब फतिमा है कौन सी कंट्री की? बांग्लादेश की। इन्होंने किसको सक्सीड किया? कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर ऑफ जमाइका। पॉइंट नंबर 18। डाक कर्मयोगी, ये क्या है? ई लर्निंग पोर्टल है एक। किसका? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। किसने इसको लॉन्च किया? अश्नवी वैष्णव, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है। डाक कर्मयोगी। 19th। फर्स्ट ट्रेन, पहली ट्रेन इंडियन रेलवेज की भारत गौरव स्कीम के अंडर जो फ्लैग ऑफ हुई, कहाँ से कहाँ तक? कोयम्बटूर नॉर्थ रेलवे स्टेशन, तमिलनाडु से कहाँ तक? साईनगर शिरडीन, महाराष्ट्र। अब आपसे कई बार ना ये पूछ लेता है डेस्टिनेशन क्या थी इसकी, या ओरिजिन क्या था इसका, किस स्कीम के अंडर आई भारत गौरव। एक बाइको फेस्टिवल है जो कहाँ पे सेलिब्रेट होता है एनुअली? असम में। किस लिए? ऑस्पिशियस हार्वेस्ट सीजन की को लाने के लिए। अब ये एंशियंट ट्रेडिशन है जो पहले कौन सी ट्राइब करती थी? राभा ट्राइब। तो आपको फेस्टिवल का नाम याद हो, ट्राइब का नाम याद हो, स्टेट का नाम याद हो। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? 29 जून को। नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे 28 जून को। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलीगल ट्रैफिकिंग 26 जून। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून। इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच 18 जून, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है योगा वाला। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ओशियंस डे 8 जून। देखिए सभी डेज़ को याद रखना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे एक महीने में हमने आपके लिए 7 ही डेज़ दिए हैं। ऐसा नहीं 7 ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट और भी होंगे, बट हम उनको आने वाली वीडियोज़ में या कुछ MCQs के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए बहुत सारा डेटा एक बारी भरमार कर दिया जाएगा तो वो उससे काम निपटाने वाली बात है। ऑब्जेक्टिव ये है कि मल्टीपल बार इस वीडियो को सुनने से, इसकी PDF को पढ़ने से आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रहे। पॉइंट नंबर 22। 2 इंडियन शिप्स हैं, निशांक और अक्षय, ये डीकमीशन हो गई हैं। कब? 3 जून 2022 को। कितने सालों की सर्विस देने के बाद? 32। अब शिप्स के नाम याद हो आपको, ये डेट याद हो जब ये डीकमीशन हुई। पॉइंट नंबर 23। हरदीप एस पुरी ने लॉन्च किया है क्या? निपुण। ये क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। अब इसमें 1 लाख से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हैं वो पार्टनरशिप में NSDC के अंडर, किस स्कीम के? NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंडर इनको स्किलिंग की जाएगी। निपुण। पॉइंट नंबर 24। ईरान ने जो रॉकेट है उसको लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? जुल जन्हा। अब इस ये क्या कैपेबल है कैरी करने के लिए, सही इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रॉकेट का नाम और किस कंट्री ने लॉन्च किया वो इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 25। 4 कंट्रीज़ हैं, इक्वेडर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड। 5 कंट्रीज़ हैं। ये कौन सी 5 नेशंस हैं जिनको नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया है UN सिक्योरिटी काउंसिल का? कितना टाइम के लिए? 2 सालों के लिए। कब बनाया गया? 1 जनवरी 2023 को। 5 कंट्रीज़ का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कितने साल के लिए, कब बनाया गया? पॉइंट नंबर 26। निर्यात, ये क्या है? नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड।
ये किसने डेवलप किया? एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है ये स्टेक होल्डर्स के लिए, जिसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड के लिए। अब आपसे पूछ सकते हैं इंडियन फॉरेन ट्रेड की अगर सारी इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, इसका नाम क्या है? निर्यात। 27 कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। नितिन गुप्ता को अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। परमेश्वरम अय्यर, इनको बनाया गया CEO ऑफ नीति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज एनवॉय टू भूटान, ये कौन है? रुचिरा काम्बोज, 1987 बैच की IFS ऑफिसर है। इनको क्या अपॉइंट किया गया? इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN इन न्यूयॉर्क। ये किसको सक्सीड करेंगे? TS तिरुमूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुस्तावो पर्टो, ये कोलंबिया के प्रेसिडेंट बने। लोकपाल चेयरमैन के कौन, ये चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल कौन बने अभी? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप देखेंगे इसमें 3 अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वरम अय्यर का, रुचिरा काम्बोज का, और जो चेयरपर्सन बने लोकपाल के जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 28, अब आप देखेंगे अगर सर M विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल, जो कहाँ पे है? बेंगलुरु में। ये इंडिया का फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल बन गया है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर कहाँ का है? USA का। ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। इंडिया ने अपना पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लॉन्च किया है, कहाँ पे रखा है इसको? उत्तराखंड में। पॉइंट नंबर 31, एक वायरस है पोवासन वायरस, ये फ्लेवी वायरस है। कैसे ट्रांसमिट होता है? टिक से। नॉर्थ अमेरिका में मिला है ये सबसे पहले, और रशियन फार ईस्ट में। ये किसके आफ्टर इसका नाम रखा गया है? पोवासन टाउन, ओंटारियो में जो है, जहाँ पे एक यंग बॉय को ये सबसे पहले हुआ था। ये क्या कोज कर सकता है? एंसेफेलाइटिस, जो इन्फेक्शन कहाँ का है? ब्रेन का। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि एंसेफेलाइटिस इज इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन। आप देखेंगे ये क्या 2 साल पहले UP PCS में एक शायद क्वेश्चन पूछा गया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पे मिलता है। ऐसे ये क्वेश्चन हो सकता है, एंसेफेलाइटिस जो है इन्फेक्शन कहाँ का है? ब्रेन का। आंसर उसका भी ब्रेन ही था। पॉइंट नंबर 32, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने कंट्री का पहला होम ग्रोन कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? एनोकोवैक्स, एनिमल्स के लिए लॉन्च की गई है। एक एक्सरसाइज है संप्रीति एक्स, किसके बीच में होती है? इंडिया और बांग्लादेश के। अब दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसने डिसाइड किया है कि 62 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ग्रीन हाउस गैस को एमिशंस को कट करने के लिए स्टार्ट करेगा। ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। 34, पॉइंट नंबर 35, 1 जुलाई 2022 से इंडिया ने बैन क्या किया? सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स को। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है आपके लिए? डेट, क्योंकि कुछ PCS एग्जाम्स को ना डेट से बड़ा प्यार है, स्पेशली जब कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक डेट्स पे। पॉइंट नंबर 36, श्रेया लेंका, ये कौन बनी है? फर्स्ट एवर इंडियन टू बिकम अ प्रोफेशनल K-pop आर्टिस्ट। ये 18 साल की लड़की है, उड़ीसा से। ये साउथ कोरियन गर्ल ग्रुप है ब्लैक स्वैन, उसका पार्ट बनी है। किसके साथ? एक ब्राजीलियन लड़की है गैब्रिएला डेल्किन, उसके साथ। तो आपको क्या नाम रखना है? श्रेया लंका, इंडियन उड़ीसन गर्ल, 18 ईयर ओल्ड गर्ल, जिसने इंडिया की पहली K-pop आर्टिस्ट बनी है। पॉइंट नंबर 37, IIT मद्रास ने एक होमोसेप रोबोट्स नाम का एक डिवाइस या एक डेवलप किया है। ये क्या है? एक मैकेनाइज्ड वे है जो सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करेगा, और इसमें ह्यूमन के इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखते होंगे हर साल मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से हंड्रेड्स ऑफ डेथ होती है इंडिया में। तो IIT मद्रास, ये याद रखेंगे, आपसे पूछ लेगा होमोसेप रोबोट्स नाम का एक डिवाइस किसने लॉन्च किया है जो ये सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करेगा? IIT मद्रास ने। आपको 4 IITs के नाम दे देगा, IIT मद्रास, IIT कलकत्ता, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। अब आप बताएंगे दिस इज IIT मद्रास। जो US के प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उन्होंने किसको नॉमिनेट किया है डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब साइंटिफिक एडवाइजर इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट? का नाम क्या है? डॉक्टर आरती प्रभाकर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 39, स्टॉकहोम +50 की जो मीटिंग है कहाँ पर हुई? स्टॉकहोम स्वीडन में। किस लिए? 50 साल पूरे हो गए हैं किसके? 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के। 1972 में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, तो उसके 50 साल पूरे हो गए हैं। अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 40, एक नेशनल पार्क है मंगोलिया का, खुफ्सगुल लेक नेशनल पार्क, इसको ऐड किया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स यूनेस्को। तो आपको ये नाम देके पूछ सकते हैं कि ये कहाँ का है? मंगोलिया का है। ये डिसीजन कब लिया गया? 34th सेशन था इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ द मैन इन द बायोस्फीयर प्रोग्राम का। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। ये अपने आप में एक सवाल है। पॉइंट नंबर 41, कंट्री की जो सबसे पहली गर्ल पंचायत, इसका नाम क्या है? बालिका पंचायत। ये कहाँ पे स्टार्ट हुई? गुजरात के काफ़ी सारे गाँव में। इसका क्या एम है? सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल्स एंड इंश्योर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो बालिका पंचायत जो कंट्री की पहली गर्ल पंचायत है, कहाँ पे स्टार्ट हुई? गुजरात में। पॉइंट नंबर 42, असम जो है 36 स्टेट, मतलब लास्ट स्टेट बन गया है जिसने क्या
इम्प्लीमेंट किया वन नेशन वन राशन स्कीम। अब सारे के सारे जो 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उन्होंने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इस स्कीम को अडॉप्ट कर लिया है। तो लास्ट स्टेट कौन सा बना है? असम। अब आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे कि फर्स्ट स्टेट कौन सा था, या यूटी स्टेट या यूटी जो भी थी जिसने इस स्कीम को अडॉप्ट किया था। अब ये इम्प्लीमेंट कहाँ किसके अंडर होती है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के। इसका इनिशिएशन कब हुआ था इसका इम्प्लीमेंटेशन का? अगस्त 2019 में। ये अपने आप में एक सवाल है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अपने आप में एक क्वेश्चन है। अब एक ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं पहली लिसा स्थलेकर, ये पहली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है फिका की। फिका क्या है? स्पोर्ट्स इंटरनेशनल प्लेयर्स की एसोसिएशन है। लिसा स्थलेकर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं जो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है फिका की। उड़ीसा ने जो है फर्स्ट प्राइज जीता नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 में। कुछ लोकेशंस न्यूज़ में थी, जैसे आप देखेंगे वेस्ट एशिया क्वाड। अब ये इसमें 4 कंट्रीज़ क्या हैं? क्वाड है तो 4 कंट्रीज़ होंगी, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएस। आपसे पूछ लेगा वेस्ट एशिया क्वाड में 4 कंट्रीज़ देके बताओ इसमें से कौन सी नहीं है। इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस की जगह डाल देगा चाइना या रशिया, आप बताएंगे रशिया। या फिर 4 कंट्रीज़ की 4 ऑप्शन दे देगा कि बताओ कौन सा सही है इसमें से। एक साना जो है ये कहाँ पे है? यमन में। कायरो कहाँ पे? इजिप्ट में। तो दोस्तों जून 2022 की अगर बात करें तो ये थे सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके अपकमिंग बीपीएससी 2022 प्रीलिम्स और यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप बात करें इन्हीं सब करंट अफेयर्स को और बाकी स्टैटिक मटेरियल को भी एमसीक्यूज़ की तरह सॉल्व करने के लिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है पीसीएस क्विज नीव आईएएस। आपको सारी इन्फॉर्मेशन हर तरीके की हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है नीव_IAS, इस पे आपको सभी यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आपको अगर क्विज़ की फॉर्मेट में स्टैटिक और करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है तो आपको इस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आपको डेली वहाँ पे 5 से 7 MCQs मिलेंगे जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। आपका कोई भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 1 या 2 क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं वीडियो में उसके आंसर आप सही दें गलत दें वो कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे 8595329586 इस पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।